प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन तक हमें सुरक्षित संभाले रखा। आज इस उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन और हम बहुत खुश भी है और कुछ भावुक भी है कि हमारा ये आखिरी दिन है। और हम जो हर दिन 2 बजे अब आप लोगों के मध्य में आ रहे थे, एक पारिवारिक रिलेशन जैसा हमको फील होने लगा था कि कंटिन्यू हम आप लोगों के मध्य में आते थे, आप लोगों के साथ हम समय बिता रहे हैं, ऐसा लगता था। और ये आखिरी दिन है और परमेश्वर ने इस आखिरी दिन तक हमें जीवित रखा, संभाले रखा। आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषों को रिलीज किया, बहुत सारी गवाहियां। जो उद्देश्य था कि 21 दिन के अंदर जितने लोग हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करते हैं उनके जीवन में कार्य हो, लगभग पूरा हुआ। और परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में कार्य किया। अद्भुत गवाहियां इन उपवास प्रार्थना के दिनों में हमारे मध्य में आई हैं और जरूर से परमेश्वर आज के दिन भी आप लोगों का जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी आनंदित हैं कि सच में परमेश्वर कितना महान है, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर के उस प्रेम की वजह से आज हम जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर 21 दिन तक उपवास प्रार्थना रहने के बाद भी सच में हमारे जीवन में खासकर किसी भी प्रकार का बीमारी और किसी भी प्रकार का तकलीफ को नहीं आने दिया। और मेरा सिचुएशन हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ एलर्जी होना या फिर सर्दी ऐसा आना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता था। लेकिन 21 दिन के उपवास प्रार्थना के दौरान किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ने नहीं आने दिया, सुरक्षित संभाले रखा। परमेश्वर के कार्य के लिए जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें अपने सुरक्षित हाथ में रखता है। आप लोग भी परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर जरूर से आप लोगों को भी अद्भुत। आप ये ना सोचे कैसे होगा क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं मैं उपवास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, हमसे फोन करके शेयर करते हैं बातों को। आप प्रयास करें एक बार, परमेश्वर आपके लिए जरूर से आपकी मदद करेंगे अद्भुत रीति से। परमेश्वर आपके लिए उन सब इंतजामों को जो आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर के कार्य के लिए जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए सभी रास्तों को निकालेगा और अद्भुत रीति से निकालेगा। हमने भी जब चालू किया था, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के ट्विस्ट थे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और हम लोग आप लोगों के सन्निधि में 2 बजे आ रहे हैं। वे बच्चे लोग अगर हम 1 घंटे तक आप लोग के साथ रह रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे घर में ही रह के भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते, परमेश्वर का अनुग्रह है। वे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 2 साल के बच्चे होने के बाद भी हम जब 1 घंटा आप लोगों के मध्य में रहते हैं तो 1 घंटे तक वे लोग रूम में ही ऐसे ही रहते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर उन्हें कंट्रोल करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। तो परमेश्वर किसको कैसे मेंटेन करना है, परमेश्वर मेंटेन करते हैं। छोटे बच्चे लोगों को संभालना काफी मुश्किल होता है और वे लोग कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक रूम में 1 घंटे तक अगर ऐसे ही बैठे रहे तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोग नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना के दौरान उन्हें अच्छे से कंट्रोल में रखे और हमारी माँ ने भी पूरा सहायता किया। उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर इस उपवास प्रार्थना के दौरान हमारी सहायता की और पूरी रीति से परमेश्वर ऐसा कंट्रोल किया सभी बच्चों को कि हम पूरे 1 घंटा तक आप लोगों के मध्य में अच्छे से आ पा रहे हैं, मैसेज दे पा रहे हैं। शैतान ने कई बार कुछ प्रयासों को किया, लेकिन कैसे भी करके परमेश्वर ने हमारी सहायता की और 21 दिन तक हम पूरी रीति से आप लोगों के मध्य में अच्छे से आ पाए। और विश्वास करते हैं आज के इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन में परमेश्वर अद्भुत रीति से आप लोगों के जीवन में बड़ी गवाहियों को भी रिलीज करेंगे। जरूर से आप लोग इस उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन में अंत तक बने रहे। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर करें और जरूर से ज्यादा लोगों को आज जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज्यादा लोग परमेश्वर के करीब आ सके और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आइए हम कुछ प्रेयर के द्वारा परमेश्वर के इस आखिरी 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन की हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के 21वें दिन तक पिता परमेश्वर सुरक्षित संभाले रखा। सच में पिता परमेश्वर आपका प्रेम अद्भुत है, आपका प्रेम महान है, आप महान हो पिता परमेश्वर। हम जैसे पापियों को पिता परमेश्वर आपने चुनकर पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर हमें सेवा के लिए इस्तेमाल किया। कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम तो पाप में पड़े थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने अद्भुत
अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमें संभाला और पिता परमेश्वर अपने मार्ग पे चलाया। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग ये वीडियो देख रहे पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति पिता आज बिना आशीष को लिए यहाँ से जाने ना पाए, मदद करना पिता। हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत आशीष आपके द्वारा रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित करना, और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़कर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा में शामिल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और शुरू से अंत तक ये पूरा सभा आपके कंट्रोल में, आपके अधिकार में रहने पाए, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को हम सब महसूस करने पाए, मदद करना। और आप ऐसा करने जा रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग ये वीडियो देख रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आज उनके जीवन से पूरी रीति से दूर होने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देते हुए इस पूरी सभा को आपके कंट्रोल में देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आज हम सब मिलकर गीतों को गाएंगे। हो सकता है कि अभी तक मैं हर दिन कहता था सब मिलकर गाएंगे, हो सकता था कि आप लोग गाते थे कि नहीं गाते थे, वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आज स्पेशली आपसे निवेदन है खुलकर हम सब मिलकर गीतों को गाएंगे। आज आखिरी दिन है और परमेश्वर अद्भुत आशीषों को आप लोगों के मध्य में रिलीज करना चाहते हैं। आपके ऊपर है आप उसे कैसे रिसीव करते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, आपके ऊपर है, आप उन्हें प्रसन्न कीजिए, उसकी इच्छा के अनुसार चले, गीतों को गाए, परमेश्वर को प्रसन्न करे। परमेश्वर आपकी आशीषों को आज रिलीज करने जा रहे हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर, अगर यह गीत आपको आता है तो गाए, नहीं आता तब भी अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर परमेश्वर के नाम के उस गीत के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, खाली हूँ भर दे मुझको तू। परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर देंगे। आप विश्वास के साथ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को
अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर के सामने नम्र और दिन बने। परमेश्वर आपकी समस्याओं को देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी नम्रता को देखकर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करने वाले हैं। पूरी रीति से परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दे। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे तू महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। खाली हो भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हो भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर इन गीतों के द्वारा जरूर से प्रसन्न हुए, हम विश्वास करते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा था ये गीत बंद नहीं होना चाहिए, हम कंटिन्यू इस गीत में जाते रहे, क्योंकि परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हम महसूस कर रहे थे। और सच में परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस गीत के द्वारा आप लोगों को भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई होगी। और मैं फिर से एक बार मैं नहीं चाहते हुए भी एक मन में इच्छा है, फिर से हम इसी गीत को एक बार और गाएंगे और उसके बाद हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। क्योंकि इस गीत को जब गा रहे हैं, एक परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में हमको फील हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अद्भुत सामर्थ से भर जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी जब फिर से हम इस गीत को गाते हैं, आप अपने आंखों को बंद करें। अगर आपको ये गीत नहीं आता तो अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। अगर आपको ये गीत आता है, जरूर से हमारे साथ गीत को गाए। परमेश्वर इस गीत के ही दौरान, जब ये गीतों को गाया जाएगा, उसी समय परमेश्वर कई लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान से भरने जा रहा है। आप रिसीव करने के लिए तैयार रहे, परमेश्वर देने को तैयार है। आप अपने आप को तैयार करें। हम फिर से उस गीत को गाने जा रहे हैं और परमेश्वर जरूर से आज आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने जा रहे हैं। आइए उस गीत को फिर से गाकर हम परमेश्वर की और करीब जाएंगे। खाली हो भर दे मुझको तो, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे।
परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को सरेंडर कर दे। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सर को अपने झुकाता अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन जाए। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहे हैं। तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर अद्भुत उपस्थिति को हमारे मध्य में रिलीज किए हैं। आपने इन बातों को रिसीव किया। मैं विश्वास करके आप लोगों को आशीष की घोषणा करता हूँ। सच में परमेश्वर ने इस गीत के दौरान कई लोगों के जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उन बातों को अगर रिसीव किए हैं, जरूर से परमेश्वर आपको आशीषों से भरे होंगे। और जरूर से परमेश्वर और भी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, आज उन सारी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर ने पिछले दिनों में 20 दिनों के अंदर अद्भुत गवाहियां दी हैं। आज के दिन भी अद्भुत गवाहियां यहाँ रिलीज होने जा रही है। हम वचन के भाग में आगे जाएंगे और वचन के भाग में आगे जाने से पहले दिव्य प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। స్తోత్రం పరిశుద్ధ ప్రేమ స్వరూపి నమ్మదగిన దేవానికి స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడానికి స్తోత్రములు 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 పరిశుద్ధుడా పదివేల అతి సుందరుడానికి స్తోత్రములు తండ్రి నాయన యూదా గోత్రపు సింహమానికి స్తోత్రములు స్తోత్రములు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన నిజంగా తండ్రి ప్రభ ఇన్ని దినాలు ప్రభని కను రెప్పవలి మమ్మల్ని కాచి కాపాడి తండ్రి అయా 21 రోజు దినమున తండ్రి నీవు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీకు కోటి కోటి వందనములు స్తోత్రములు తండ్రి
నాయన ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చుకోలేము తండ్రి ప్రభా. నీ ప్రేమ గొప్పది తండ్రి నాయన. ఆశ్చర్యకరంగా ప్రభా నీ రెక్కల నీళ్ళ మమ్మల్ని భద్రపరచు ప్రభా. అయ్యా ప్రభా ఏ అపాయము రానికుండా తండ్రి నాయన అయ్యా ఈ ఉపవాస దినాల్లో తండ్రి నువ్వు మమ్మల్ని కాపాడిన విధానముకే నీకు వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి పరిశుద్ధుడా. అయ్యా తండ్రి రాష్ట్ర దినమున ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వీడియో చేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి నాయన. ఈ దినము కూడా గొప్ప అభిషేకాన్ని యొక్క గొప్ప దీవెనలు పొందుకుటకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి నాయన. వాక్యము ద్వారా దినదినము ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రభు నీకు గొప్ప అనుభవాన్ని గొప్ప తండ్రి ప్రభు ప్రసన్నతని ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు పొందుకున్నందుకు నీకు స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి. ఈ దినము కూడా ప్రభా అయ్యా ఏదైతే వాక్యాన్ని ప్రభు చెప్పబోతున్నారో తండ్రి నాయన ఆ వాక్యం వాళ్ళ హృదయంలో తండ్రి నాయన అది నెమ్మలి వేసుటకు సహాయం అనుగ్రహించండి ప్రభా. వినగలిగిన చెవుల్ని గ్రహించగల హృదయాన్ని మీరు వాళ్ళకి దయచేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన ఈ దినము కూడా గొప్ప సాక్ష్యాలు అయ్యా తండ్రి ప్రభా ఇక్కడ తండ్రి ప్రభు వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మధ్య నువ్వు లేపమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాలు ప్రతి ఒక్క జీవితంలో మీరు రిలీజ్ చేయమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు నాయన. ప్రతి ఒక్క బంధకాలు శాపాలు పాపాల నుంచి విడుదల ప్రభా. అయా నీ సన్నిధిలో ప్రభా స్వతంత్రం ఉంది నాయన. అయా నీ రక్తంలో విడుదల ఉంది ప్రభా. అటువంటి విడుదల ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పొందుకుంటే కృప చూపండి తండ్రి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన ప్రార్థన అంతా మీరు తోడై నడిపించి ఈ వీడియో తండ్రి ఇతరులకి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर की आशीषों को पा सके। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। आज मैं 2 पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं और आत्मिक और संसारिक दोनों बातों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही जल्दी मैं बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि हम आज ज्यादा समय प्रार्थना में देना चाहते हैं। आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना हम ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि आखिरी दिन है उपवास प्रार्थना का और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आशीषों को रिसीव कर पाए। इसलिए हम ज्यादा समय प्रार्थना में देने का प्रयास करेंगे और वचन को बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही आपको समझ आएगा ऐसा ही वचन बताएंगे। शॉर्ट में मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको चाहते हैं कि आप भी आत्मिक और सभी बातों में आप उन्नति करें। इस बात को लेते हुए 2 बातों को पॉइंट को मैं बताते हुए आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। एक शहर में एक परिवार रहता है और वो पति पत्नी 2 बच्चे। ये लोग काफी खुशहाल जिंदगी को जीते रहते हैं और काफी अच्छा इनका लाइफ चलता है। किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं। पति अच्छे से पैसा कमाते हैं, आत्मिक रूप से सभी बातों में वो लोग अच्छे चल रहे हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत ही खुशहाल जिंदगी उनके परिवार में चल रहा था। एक दिन पति ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि अचानक उसके जो घर के पास एक व्यक्ति आता है। पत्नी घर में रहती है, एक व्यक्ति आता है घर के बाहर जो बाउंड्री रहता है वहां पर एक व्यक्ति अंदर जैसी एंट्री होता है तो जो उसकी पत्नी रहती है उसे बाहर निकलकर वो लोग एक के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रख के ऐसे एकदम फ्री होके बात करते हैं, बहुत हंसते हंसते बात करते हैं और वो भी उसकी पत्नी के ऊपर हाथ रखे रहता है, ये भी हाथ रखे रहता है। ऐसे दोनों एकदम मतलब क्लोज होके बात करते हैं। पति ऑफिस में है और ये एक व्यक्ति आता है घर में और ये सिचुएशन चलता है कि दोनों एकदम क्लोज होके बात कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। ये बात को पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति देखता है कि इसका पति जो है ऐसा चला गया। वो पड़ोस का जो व्यक्ति है वो उस स्त्री के पति का जो ऑफिस में है उसका दोस्त रहता है। तो वो क्या करता है, देखता है अरे यार मेरा दोस्त ऑफिस चले गया और ये इसकी पत्नी तो ऐसा ऐसा कर रही है कि कोई व्यक्ति आ गया और उसके साथ इतना हंसी मजाक कर रही है, ये तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोच के वो क्या करता है, अपने दोस्त को फोन लगाता है कि यार तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, तुम तो ऐसा नुकसान हो गया, तुम्हारी पत्नी तुमको धोखा दे रही है। ऐसे प्रकार के कई प्रकार की बातें बोल के बोलता है कि कोई व्यक्ति तुम जैसी ऑफिस गए हो यहाँ एक व्यक्ति आया है और तुम्हारी पत्नी जो है उसके साथ ऐसा ऐसा बातचीत कर रही है, मैंने खुद देखा है, दोनों हंसते हुए एकदम क्लोज होके बात कर रहे हैं करके। पति वो बात को सुनकर एकदम
गर्म हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है। ऑफिस में परमिशन लेकर कुछ समय में मैं वापिस आऊंगा बोल के ऑफिस से परमिशन लेकर लीव लेकर आते आते रास्ते में एक बड़ा चाकू खरीदता है और एकदम क्रोध में आता है। घर जैसी आता है, देखता है कि सच में एक व्यक्ति सोफा में सोया रहता है। कुछ नहीं बात करता पति, सीधा चाकू लेता है, उसको मार डालता है। उसके बाद ऐसा होता है कि किचन में जाकर देखता है तो उसकी जो पत्नी है चिकन बनाते रहती है, खाना बनाते रहती है, उससे भी कुछ बात नहीं करता। जैसी पत्नी पलट कर देखती है उसको भी चाकू से बहुत मारता है। और ये बात पूरा हल्ला हो जाता है, आजू बाजू में भी थोड़ा सा आवाज सुन के सब लोग आते हैं, सब इधर देखते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो गया, खून खून सब जगह, खून खून ऐसा हो रहा है करके वे लोग जैसे ही उसको बचाने के लिए सब प्रयास करते हैं। और पत्नी का जान नहीं गया रहता, पत्नी सीरियस हो गई रहती है। पुलिस आता है, एक व्यक्ति तो मारा गया, जो सोफा में जो सोया हुआ था वो तो मर गया। अब जो पत्नी है इसको हॉस्पिटल लेके गए और वो सीरियस थी, पति को पुलिस वाले पकड़ कर लेके चले गए। जब पत्नी का आखिरी समय आता है, वो एकदम सीरियस हो जाती है, तो वो रिक्वेस्ट करती है कि एक बार मेरे पति को बुला लीजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसके निवेदन को सुन के उसको पुलिस स्टेशन से पति को उसके पास लेके आया जाता है। पत्नी पूछती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो वो फिर गुस्से में बोलता है, तू ऐसा, तुमको नहीं मालूम तुमने क्या किया, ऐसा करके क्रोध से बात करता है। और तुम मतलब फिर बोलने लग जाता है कि मैं तो तुमको कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम किसी और कोई और व्यक्ति यहाँ घर में कैसे आ गया, ऐसा करके क्रोध में उल्टा सीधा बात करने लगता है। तो पत्नी कहती है कि आपको याद होगा कि मेरा एक छोटा भाई बचपन में बिछड़ चुका था, वो भाई आज अचानक से कई सालों के बाद मेरे बारे में पता करते हुए मेरे घर तक आया, और वो मेरा भाई था जो बचपन में हमसे बिछड़ चुका था। वो मेरा भाई मेरे पास आया था और मैंने उससे कहा था कि जाने से पहले जीजा से जरूर मिलके जाना, तब तक आराम कर लेना। तो वो इसलिए वो आराम कर रहा था, और ये बात को बोलकर उसने अपना प्राण त्याग दिया। सोचिए, कोई वहां पे बात क्लियर नहीं था। पति को किसी ने फोन किया, पति पूरा गुस्से में आ गया, जानकारी कुछ नहीं लिया, आया और 2 लोगों का जान चले गया। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो बच्चे हमेशा मम्मी पापा करते थे, पापा जेल में और मम्मी है ही नहीं, परिवार पूरा तहस नहस हो गया। उसका रीजन आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति कुछ बात को बोलता है, कोई जानकारी नहीं लिया जाता और पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। हम देखेंगे नीति वचन 14 का 15वां पद, नीति वचन 14 का 15वां। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातें करता है कि जो भोला मनुष्य रहता है वो हर बात को सच मान लेता है, कोई जानकारी नहीं। आज हम, और जो चतुर मनुष्य रहता है, जो बुद्धिमान रहता है, वो क्या करता है, समझ बूझ कर चलता है। आज उस व्यक्ति ने, एक कहानी था, तो आज उस व्यक्ति ने क्या किया, किसी के बात को मान लिया, अपने पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। एक खुशहाल परिवार पूरी रीति से तहस नहस हो गया। रीजन क्या था, किसी की बात को तुरंत विश्वास कर लिया गया और आकर अपने पूरे परिवार को नाश कर दिया गया। उन बच्चों का क्या होगा सोचिए, जो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे और हमेशा उनके साथ खेलते थे, वे लोग अब अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, क्योंकि कितने लोग कहाँ उनका सपोर्ट करेंगे, कब तक देखेंगे। ये जेल में उनकी मम्मी नहीं, केवल रीजन क्या था, बात को समझ बूझ कर नहीं चला गया, उस बात को सिर्फ बोल दिया गया, विश्वास कर लिया गया, आके सेकंड में पूरे परिवार का तहस नहस हो गया। आज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये संसारिक रूप से आज बहुत ज्यादा ये बातों को हम देख रहे हैं। ये जो हत्या वाली बात को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी की बातों को सुनकर परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आज इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन इन सब बातों को बताने का रीजन ये है कि आज के बाद से आप लोग एक एक पॉइंट को, आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, संसारिक जीवन में कैसे हमको रहना है, इन बातों को सीखिए। आज एक कॉमन सा बात है कि हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति ऐसा हो रहा है कि दूसरों की बातों को सुनकर तुरंत विश्वास कर लेता है और उस बात के अनुसार निर्णय लेकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान को लेकर आता है। आज आप देखिएगा, पति को पत्नी के बारे में कोई कुछ बोल देता, कोई जानकारी नहीं लेते,
पत्नी को कोई आकर पति के बारे में कुछ बोल देगा, कोई जानकारी आपस में कभी क्लियर करते ही नहीं है, और एक दूसरे के प्रति मनमुटाव आकर कई सारे परिवार आज तहस नहस हो चुके हैं। भले ही आप लोग एक दूसरे को हो सकती, ये तो बड़ी एक कहानी थी, लेकिन कई जगह ऐसे हैं कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव इसलिए है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ बातों को कोई बसा दिया, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बातों को लाकर दिमाग में बसा दिया गया। दोनों आज तक एक दूसरे से क्लियर नहीं कर रहे ऐसा सच है कि गलत है क्या है। कोई बोल दिया, आप उस बात को पकड़ लिए, अपने परिवार में पूरा डिस्टरबेंस को लाकर आप परिवार को तहस नहस कर रहे हैं। हो सकता है कि आज इस वीडियो को देखने वाले व्यक्ति विशेष के आप लोगों के जीवन में भी ऐसा हो कि किसी की बातों को सुनकर आज आप अपने परिवार में मनमुटाव को लाकर रखे हैं। आज ही अगर परमेश्वर आज इस वचन को यहाँ प्रकट किए हैं तो आज ही उन बातों को क्लियर कर ले, आपस में क्लियर कर ले, क्या हुआ, सच है कि नहीं, किसी के बोलने की बातों पर। क्योंकि शैतान कैसे काम करेगा, प्रैक्टिकली शैतान आकर आपके सामने ऐसे खड़े नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही काम करेगा। आपके परिवार को तोड़ना है तो क्या करेगा, किसी के द्वारा कुछ बातों को ऐसा लाकर आपके दिमाग में बसा भी सकता है, वो भी शैतान का ही काम है। और ये पूरा घटना में क्या हुआ, पूरा शैतान का काम था, क्योंकि गलत तो कुछ नहीं था, लेकिन शैतान ने उस व्यक्ति के मन में डाला, उसने वहां फोन किया, वहां पर आके इसने आकर यहाँ मर्डर कर दिया। पूरा शैतान का एक खेल हो गया। शैतान भी ऐसी प्रैक्टिकली ऐसा ही संसारिक तौर पर ही कार्य करता है। आपको उस बात को समझना है कि सच क्या है, गलत क्या है, इस बात को आप गौर कीजिए। और आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ बातें हैं, बातों को क्लियर कर ले। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कई बार लोग कुछ और बोलते हैं, होता कुछ और है। आप जब जाकर क्लियर करेंगे आपको कुछ और ही बात वहां दिखेगा, लेकिन शैतान आपको क्लियर करने नहीं देता, आपके मन में इतना चीड़ पैदा कर देता कि आप जाकर उससे क्लियर करना ही नहीं चाहते। ये शैतान की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मन में हमेशा आता है, एक बार जाके पूछ तो लेते, वो परमेश्वर की ओर से। लेकिन शैतान इतना चीड़ लाता है कि आप जाके सामने पूछते नहीं है। आज आपके जीवन में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आज ही क्लियर करें। ये संसारिक तौर पर कॉमन चलता है ये प्रॉब्लम, कि एक दूसरे को किसी की बातों को सुनकर एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रख के हम ऐसे आशीषों को, परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन से दूर भी कर रहे हैं। आप ऐसे जीवन को जिएंगे, कितना भी प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आशीष कैसे देंगे? आपके मन में किसी के प्रति चिढ़ है, किसी के प्रति द्वेष है, तो आपको परमेश्वर आशीष कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर वहां कार्य नहीं कर पाएंगे। आप पहले क्लियर करें कि बात सही क्या है, गलत क्या है। अगर कुछ गड़बड़ है भी तो उस बात को बैठकर क्लियर करें, शेयर करें और आपस में उन बातों को सॉल्व करें। बाहर की बात, बाहर के लोगों को, केवल आपके आसपास के लोग, कुछ भी हो सकते हैं जो आपके कान में ऐसे बातों को डालते हैं, वे शैतान की ओर से कार्य करते हैं। वो एक माध्यम है आपके जीवन में शैतान के कार्यों को क्लियर, वो प्रैक्टिकली फुल करने के लिए। तो होता क्या, ऐसी बातों पर ध्यान ना दें। आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद जिसके भी जीवन में ऐसा अगर चल रहा है कि एक दूसरे के प्रति मनमुटाव किसी और की बातों को सुनकर, तो उस बात को क्लियर कर ले। एक और बात मैं आप लोगों को बताकर फिर हम आप सभी लोगों के लिए दुआ प्रार्थना में आगे जाएंगे। ये एक सांसारिक बात हो गया जिसमें हम दूसरों की बातों को सुनकर परिवार में बहुत सारे डिस्टर्बेंस को लाते हैं। इन बातों को आज के बाद से आप लोग क्लियर कर लें। अब मैं आत्मिक बातों की ओर भी, जो अभी जो कॉमन चल रहा है, उस बात को भी मैं शेयर करना चाहूंगा। एक कहानी और इसमें ऐसा है कि एक कलीसिया में जब चर्च चलता है, एक व्यक्ति वहां पर आता है, हर संडे चर्च आना, अच्छे से चर्च की आराधना में सभी चीजों में शामिल होना। धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करता है कि चर्च के कुछ लोगों को देख के डिस्टर्ब होता है। अरे यार, वो व्यक्ति प्रेयर करते समय ऐसा क्यों चिल्लाता है, वो लड़की ऐसे लिपस्टिक क्यों लगा के आती है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ये व्यक्ति, वो चर्च आ रहा है लेकिन ध्यान कहाँ है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे ध्यान लगाता है और परमेश्वर के वचन के ऊपर उसका ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा। एक समय डिस्टर्ब हो के अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा सोच के वो कलीसिया के पास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मैं चर्च नहीं आऊंगा। तो पास्टर जी बोलते हैं ऐसा क्यों, क्या हो गया? तब वो बोलता है कि नहीं, यहाँ के चर्च के लोग ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो लड़की ऐसे आती है तो ये ऐसा है, वो ऐसा है करके वो लोगों के बारे में कंप्लेंट करने लग जाता है। तो पास्टर जी कहते हैं ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आपको लगता है, लेकिन चर्च छोड़ने से पहले एक काम को जरूर से कीजिएगा, उसके बाद आप फिर जैसा आपका डिसीजन रहेगा आप उसको कर सकते हैं, एक बात मेरा बस मान लीजिए करके पास्टर जी उनसे कहते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, ऐसे कहते हैं। तो पास्टर जी कहते हैं, एक गिलास देते हैं, उसमें फुल पानी भरकर, फुल
पानी भरकर उसे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक चर्च का एक राउंड बस लगा के आप आ जाना, उसमें से थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और आप फिर अगर ऐसा हो गया तो आप चर्च से आपकी मर्जी, आप चर्च छोड़कर जा सकते हैं करके ऐसा पास्टर जी उनसे कहते हैं। अब वो व्यक्ति ग्लास में पानी लेकर धीरे धीरे, क्योंकि पानी फूल रहता है, तो धीरे 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 पूरा राउंड लगा देता है और पानी नहीं गिरता। तो पास्टर जी उससे बोलते हैं कि अच्छा आपने अच्छे से कर लिया। तो आप जब उस चर्च के पास कई पिलर रहते थे और कुछ कुछ पेड़ ये सब राउंड में, तो बोलते थे आप जब उस पेड़ के पास पहुंचे थे तो वहां से एक सफेद साड़ी में एक औरत जा रही थी, आपने देखा? और नहीं मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान तो पानी के ऊपर था, क्योंकि पानी गिरना नहीं चाहिए। आपने कहा था पानी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मेरा ध्यान पानी के ऊपर था और इसलिए मैंने किसी को नहीं देखा जो आसपास जो घूम रहा था। फिर थोड़ा आगे जाने बोले अरे वहां पर 100 का नोट पड़ा हुआ था, आपने देखा? तो बोलता नहीं पास्टर जी, मैं तो पूरा ध्यान पानी के ऊपर दे रहा था, क्योंकि आपने कहा था पानी का थोड़ा सा भी नीचे बूंद, जो पानी थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए करके मैं पूरी रीति से उसी के ऊपर ध्यान लगा रहा था और मैं आगे बढ़ता गया। फिर परमेश्वर वो प्रभु के दास बोलते अरे तुम जब आगे जा रहे थे वहां पर बिल्ली ने बच्चा दिया था, आपने देखा? तो बोले नहीं पास्टर जी, आप समझ नहीं रहे, मैं पानी के ऊपर ही ध्यान लगा रहा था, क्योंकि आपने कहा था पानी नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए मैं पानी के ऊपर ध्यान लगाते हुए ही आया। इसीलिए पूरा ध्यान उसके ऊपर रखने की वजह से ही पानी, अगर मैं ध्यान इधर उधर देता तो पानी गिर सकता था, इसलिए मैंने ध्यान उसी के ऊपर रखा। तो आजू बाजू में क्या हो रहा था वो मुझे नहीं मालूम चला। तब प्रभु के दास उसको समझाते हैं, वो पास्टर जी उस व्यक्ति को समझाते हैं, वैसे ही जैसे आप ध्यान पानी के ऊपर रखे, क्योंकि पानी नहीं गिरना चाहिए, तब आपका क्या हुआ, आजू बाजू में क्या हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चला, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटका, क्योंकि आपका ध्यान पानी के ऊपर था। वैसे ही जब आप चर्च आते हैं तो आत्मिक जीवन में जब आपको बढ़ना है तो आपका ध्यान केवल यीशु के ऊपर रहना चाहिए। अगर आप आजू बाजू के माहौल को अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान यीशु के ऊपर नहीं है, इसीलिए आपको आजू बाजू के चीज दिख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, आपको क्यों दिख रहा है? रीजन आपका ध्यान यीशु के ऊपर नहीं है। आप आ रहे हैं, लोगों को गलत बोल रहे हैं, एक्चुअल में बात यह है कि आप ही का ध्यान भटका हुआ है। आप आ तो रहे लेकिन ध्यान आप इधर उधर लगा रहे करके आपको दिख रहा है। जिस दिन आप चर्च आएंगे, आप सिर्फ केवल यीशु को देखने का प्रयास करेंगे तो आजू बाजू वाले कोई भी कुछ भी करे, आपके लिए वो भटकाव का कारण नहीं होगा। आज इस कहानी के द्वारा भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आत्मिक जीवन में भी ऐसे बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं। लोग आज इस परिवार में ये परमेश्वर के मार्ग से इसलिए भटक रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो सर में चुन्नी नहीं डाल रही, वो लिपस्टिक लगा रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति वहां पर ऐसे हल्ला करता है। आपको उन बातों से बचकर रहना है। आपको ये ध्यान देना है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप उसको ध्यान दो। परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक जीवन में आप यीशु के ऊपर ध्यान दो, आपको यीशु के ऊपर ध्यान देना है। आज जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर बोलेगा नहीं बेटा तुम तो परमेश्वर से मार्ग से भटक गए थे, तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, तब क्या आप कहेंगे वहां जाकर परमेश्वर मैं तो मार्ग में अच्छे से आगे बढ़ा था, वो लड़की लिपस्टिक लगाई और मेरा ध्यान वहां चले गया, वो तो बेकार लड़की है इसलिए मैं आपके मार्ग से, ऐसा बोलेंगे आप? कि वो चुन्नी नहीं डाली इसलिए मैं भटक गया था, या फिर वो आदमी चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहा था इसलिए मैं भटक गया करके? परमेश्वर के सामने क्या आप ऐसे बातों को करेंगे? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप मनुष्यों को देख के आगे बढ़ो करके। हम आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। आज आत्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यही चल रहा है कि लोग दूसरों को देखकर आगे भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा गिर भी रहे हैं। आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान देंगे तो कभी नहीं गिरेंगे। आज देखिए कोई ना कोई व्यक्ति विशेष को आप अपना वो फॉलोअर बना के रख लेते हैं, आप किसी को ऐसा बना लेंगे ये व्यक्ति परफेक्ट है करके, और उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद ऐसा होता है कि उसके जीवन से कुछ गलती आपको जीवन में आपको दिखने लग जाती है, आप भटक जाते हैं। गलती किसका है? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा परमेश्वर ने कि आप मनुष्यों को देखकर आगे बढ़े। हमको बाइबल ये सिखाता है कि हमको यीशु के समान बनना है, यीशु के चाल चलन को अपने जीवन में ध्यान देना है। हमको अगर कोई व्यक्ति विशेष कुछ सिखा रहे हैं, आप सीखिए। किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि शैतान कैसे काम करेगा? शैतान भी तो ऐसे ही काम करेगा ना, ऐसे दूसरे को दिखाकर आपको भटकाएगा। आप उसको आत्मिक जीवन में डिस्टर्बेंस का कारण क्यों बना रहे हैं?
आप क्यों दूसरे के जीवन को देखकर आत्मिक जीवन से भटक रहे हैं? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज के बाद से आप जब कलीसिया में जाते हैं या फिर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपका ध्यान केवल प्रभु यीशु के चाल चलन पर रहने पाए और प्रभु यीशु आपको क्या सिखाता उसी बात पर ध्यान दे। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको कुछ टीच भी करता, आपको गलत लगता है, उस बात को तुरंत डिलीट कर दे। अगर आपको गलत लग रहा है उस बात को पकड़े ना, नहीं तो फिर शैतान वहीं पर खोद खोद के और बड़ा गड्ढा बना देगा और आपको गिरा देगा। उतने ही बातों को ले जो आपको अच्छा लग रहा है, उतने बातों को समझे। जो अच्छा नहीं लग रहा है तो परमेश्वर से प्रेयर करें, उस बात की ओर ध्यान मत दे, नहीं तो शैतान आपको बहुत बड़े गड्ढे में गिरा देगा। आज दूसरे के जीवन को देखकर, दूसरे के आत्मिक जीवन में, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेयर में था, मान लीजिए अचानक से भटक गया, वो शराब पीने लग गया, आप बोलोगे देखो मसीह मार्ग में आगे बढ़ने से ऐसा हो गया, फिर ये प्रेयर में था, फिर ऐसा, मतलब परमेश्वर कुछ नहीं। परमेश्वर वहां पे क्या किया? परमेश्वर तो आज भी बोलता है कि नशा नहीं करना। कोई व्यक्ति अगर शैतान के मार्ग पर आगे बढ़कर वो अगर फिर से गलत मार्ग में आ गया, आप उसको देखकर अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप परमेश्वर के मार्ग की ओर ध्यान दें, परमेश्वर को फॉलो करें, केवल परमेश्वर को ही फॉलो करें, क्योंकि अंत के दिनों में कौन कैसा आपको भटकाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी अंत के समय में हम चल रहे हैं, किसके द्वारा शैतान कैसे कार्य करेगा आपको पता नहीं चलेगा। पहले बहुत सारी आत्मिक बातें करके आपको कभी भी गिराया जा सकता है। शैतान का कार्य ऐसे ही रहेगा। आज कई लोगों ने बहुत लोगों को फॉलोअर बनाया था, कुछ बड़े बड़े लोगों को, और अचानक से उनके जीवन में पाप दिखकर कई लोग भटक गए। रीजन क्या था? परमेश्वर गलत नहीं है वहां पर। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य को फॉलोअर बनाओ, परमेश्वर को फॉलोअर बनाओ। परमेश्वर के जीवन को देख के हमें सीखना है और परमेश्वर क्या सिखाता है उसी के अनुसार हमको चलना है। आप परमेश्वर के जीवन में गलती नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप जब मनुष्यों को देखकर चलेंगे तो जरूर से बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां निकलेंगी और आपके गिरने का कारण बन जाएंगे। इसलिए आप सीखे और एक लिमिट तक रहे, एकदम से ऐसा ना करें कि अब वो जो है वही भगवान, ऐसा ना बना ले। या फिर आप जब कलीसिया में जाते हैं तो किसी और को देख के डिस्टर्ब ना हो। लोग है कलीसिया में कौन आएंगे? जो पापी है, जो पाप कर रहे हैं, वैसे लोग ज्यादा आते हैं। आप उनके जीवन को देखकर अगर आप भटकेंगे तो रीजन ही नहीं है वहां पर, क्योंकि परमेश्वर पापियों को बचाने आए हैं। कलीसिया में जो लोग आते हैं, जो धीरे धीरे सीखेंगे वे लोग कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए करके, तो उनके जीवन को देखकर आप डिस्टर्ब ना हो। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पास्टर के बारे में कोई कुछ बोल देता है, उस बात को भी पकड़ लेते हैं, सच क्या है वो बात को भी ध्यान नहीं देते, सही में ये सही है कि गलत है, कुछ क्लियर नहीं। बस पास्टर के बारे में गलत सुन लिया, चर्च छोड़ के चले गए, खत्म, शैतान काम कर दिया वहां। आपने तो बात को क्लियर ही नहीं किया। किसी का बात सुना और शैतान परमेश्वर के दास के बारे में गलत सुन लिया और कलीसिया छोड़ के चले गए। वहां सच क्या है झूठ क्या आपको कुछ पता ही नहीं। सब बातों को सावधानी से परख कर चलिए। आज जो संसारिक तौर पर जो बातों को मैंने बताया कि लोगों की बातों को सुनकर अपने परिवार को डिस्टर्ब ना करें, और आत्मिक जीवन में भी आप लोग दूसरों को बातों को ध्यान देकर अपने आत्मिक जीवन को खराब ना करें। आज 21 दिवसीय इस विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन मैं आप लोगों से इस बातों को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम फिर से आप लोगों के मध्य में जरूर आएंगे, लेकिन जब ये विशेष उपवास प्रार्थना चल रहा है इसके बाद आपका जीवन भी, क्योंकि कल तो हम 2 बजे नहीं आएंगे, लेकिन आज के बाद से आप लोगों के जीवन में एक नया उत्साह, नया बात रहना चाहिए। जो जो गलतियां आपके जीवन में है वो सब छोड़ते हुए आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को आप रिसीव कर पाए। आज कॉमन सा बात हो गया है कि लोगों की बातों को सुनकर परिवार टूट रहे हैं, या फिर कलीसिया जाते हैं या फिर आत्मिक बातों में आगे बढ़ रहे हैं तो आसपास के लोगों का इसका उसका जीवन देख के डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको उन बातों से बच कर रहना है। आपको केवल यीशु को फॉलो करना है और यीशु को ही अपना फॉलोअर बनाएं। उनके जीवन में कभी आप गड़बड़ी को नहीं निकाल पाएंगे, और जब पूरी रीति से उनको फॉलो करेंगे आपको दूसरों की गड़बड़ियां दिखेंगी भी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। आज आपका ध्यान उसके जीवन में, इसके जीवन में जा रहा है, उसकी गड़बड़ियां इसकी गड़बड़ियां आपको अगर दिख रही है तो आप आज भी यीशु के करीब नहीं है। आप कहीं ना कहीं 50 ऐसे आधा आधा में चल रहे हैं। शैतान भी आपके अंदर कार्य कर पा रहा है। आप पूरी रीति से जब यीशु को फॉलो करने लगेंगे, आपको आसपास कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति जैसे पानी के ऊपर ही सिर्फ ध्यान दे रहा था तो क्या हुआ, आसपास में कुछ भी चल रहा था उसको ध्यान नहीं किया, रीजन था केवल पानी के ऊपर उसका ध्यान था। वैसे जब आप केवल यीशु के ऊपर ध्यान देंगे, आपके आसपास कुछ भी माहौल बने आपका ध्यान नहीं भटकेगा। कौन क्या कर रहा है उन सब बातों को आप आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से छोड़ दें और पूरी रीति से केवल यही ध्यान दें कि यीशु को फॉलो करना है और यीशु के ही आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है।
मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस मैसेज के द्वारा आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष को रिलीज किया होगा। जो भी बातें आपको सिखाई जाती है केवल सुनने के लिए नहीं, उसको आप फॉलो करें, परमेश्वर आपको तभी आशीष देंगे। आप केवल सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा बताया, अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो केवल फिर कल कोई और वीडियो आएगा, उसको सुनेंगे, अच्छा लगा, यही चलते रह जाएगा। लेकिन जब आप उसको फॉलो करेंगे, आपके जीवन से बहुत से लोग परमेश्वर के करीब आएंगे। आपको फॉलो, जब आप परमेश्वर को फॉलो करने लगेंगे तब क्या होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएंगी। उन बातों को देखकर और भी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते परमेश्वर के करीब आएंगे। आप यीशु को दिखाते हैं लोगों के सामने, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यीशु को, परमेश्वर को कौन दिखाएगा? हमारे चाल चलन के द्वारा हम लोगों को प्रकट करते हैं कि जब हम मसीही बने हैं, परमेश्वर को जाने, हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है। आपके जीवन के परिवर्तन के द्वारा वे लोग भी परमेश्वर के करीब आएंगे। आप सभी को मैं यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हुए आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में आप सभी बने रहें। परमेश्वर जरूर से आप लोगों के जीवन में अद्भुत आशीषों को आज रिलीज करेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सभी के लिए दुआ प्रार्थना हो सके और जरूर से परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेंगे। आंख बंद करके ईमानदारी के साथ परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। और मैं क्या प्रेयर कर रहा हूं उन बातों से अच्छा है मैं तो प्रेयर कर ही रहा हूं, आप मेरे प्रेयर के ऊपर ध्यान ना लगाकर, जरूर से वो बात आपके कान तक आएंगे, लेकिन आप अपने आप में भी प्रेयर में फील हो जाए। हम सब मानकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रार्थना में जब लीन हो जाएंगे, परमेश्वर आज सारे बंधनों को, सारे श्रापों को तोड़ देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए आज के इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन तक आपने हमें पहुंचाया, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर अद्भुत आशीषों का दिन होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आपने हमें अभी तक जीवित रखा, संभाले रखा, सुरक्षित रखा, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आज ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक भी व्यक्ति पिता परमेश्वर बिना आशीष के आज यहाँ से जाने ना पाए मदद करना। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीष को पाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। हर वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बड़ी आशा के साथ, पिता उम्मीद के साथ आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, यीशु के नाम से उनके जीवन में आज आशीषें रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। हर वो बात जो पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो आशीषों को रोकती है, उन रुकावटों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर वो व्यक्ति के लिए जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है पिता, जादू टोना मंत्रवाद ग्रसित लोगों के लिए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार का मंत्रवाद, जादू टोना इसी वक्त पूरी रीति से कैंसिल होने पाए मदद करना पिता। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, किसी के भी जीवन में अगर मंत्रवाद, जादू टोना कार्य कर रहा है, इसी वक्त यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से चंगाई मिलने पाए मदद करना पिता। आपने ऐसा कर दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं कर्ज की समस्या वालों के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जितने लोग कर्ज की समस्या से पीड़ित है उनके लिए धन की आशीष को रिलीज करना यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपकी ओर दृष्टि कर रहे पिता, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां, गलतियां क्यों ना हो पिता, उन्हें क्षमा करते हुए पिता परमेश्वर उनके जीवन में धन की आशीष को रिलीज करना, ताकि वे कर्ज की समस्या से छुटकारा को प्राप्त कर ले पिता। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं हर वो व्यक्ति के लिए जिनका कई जगह पैसा रुका हुआ पिता परमेश्वर, रुका हुआ पैसा क्लियर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिनके पास पैसा रुका है उनके मन को बदलना, वे लोग पैसे को लाकर देने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जिन्होंने लोन अप्लाई किया पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका लोन क्लियर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता उन अधिकारियों के मन को बदलना पिता परमेश्वर, वो लोन पास होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप धन की आशीष रिलीज कर रहे हैं, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। कैंसर पीड़ित एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति जो कैंसर पीड़ित है पिता परमेश्वर, इसी वक्त आपके नाम से चंगाई को पाने पाए मदद करना पिता। वो सिस्टर को आपके अधिकार में देता हूं जिनके गले में कैंसर है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पूरी रीति से वो चंगाई को पाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आपने उन्हें चंगाई दे दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर कई
कई प्रकार से ब्लैकमेलिंग का, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है पिता परमेश्वर, कई प्रकार के विपत्तियों को फंसाने का ओ पिता परमेश्वर, बातों को कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ओ पिता उन्हें पूरी रीति से आप सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता उन्हें पिता डरा धमका रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके मन को पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में लेके पिता परमेश्वर हर प्रकार की विपत्ति से पिता परमेश्वर उन आपके लोगों को बचाना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो संतान की आशीष के लिए पिता आपके और दृष्टि कर रहे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता हर प्रकार के नेगेटिव डॉक्टर रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे पिता जिनका संतान नहीं है, संतान की आशीष चाहते हैं, उन सभी के जीवन में मैं संतान की आशीष की घोषणा करता हूं। उनके गर्भ को आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर, और पूरी रीति से उन दोनों पति पत्नी को आपके कंट्रोल में देके उनके जीवन में संतान की आशीष की घोषणा करता हूं। जितने लोग गर्भवती है पिता उनके गर्भ को आप कंट्रोल में रखना पिता, और उनका बच्चा सुरक्षित रहने पाए, और पिता नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा पिता बड़ी गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा किए विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग बिजनेस कर रहे पिता परमेश्वर उनके बिजनेस को दिन ब दिन बढ़ाना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बिजनेस के द्वारा जो कर्जा आया यीशु के नाम से पूरी रीति से दूर होने पाए, और उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ने पाए। जितने लोग नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं उनके लिए भी आप आशीष को रिलीज करना, उनकी बुद्धि को आप कंट्रोल करना पिता परमेश्वर, पूरी रीति से पिता परमेश्वर उनका बिजनेस आपके कंट्रोल में चलने पाए, और अधिकारी से पिता बड़ी गवाही का कारण बनने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता परमेश्वर वो पिता जो पूरी रीति से पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन परिवार के लिए पिता परमेश्वर आप धन की आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर, उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर घर में हर वस्तु को पूरा करना पिता। आप ऐसा करने जा रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में पिता परमेश्वर आप आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर, उनके घर में कभी भी किसी भी वैल्यू वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, उनके घर में कभी भी राशन की कोई कमी घटी ना होने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जॉब के लिए अप्लाई किए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जॉब उनको मिलने पाए, मदद करना। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब उनको मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो किडनी की समस्या से प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है, यीशु के नाम से इसी वक्त आप उन्हें छू के अद्भुत रूप से चंगाई को रिलीज करना यीशु के नाम से पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। पूरी रीति से आप चंगाई को दे रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनको बुखार खांसी और पिता बॉडी पेन कमर का दर्द है पिता, यीशु के नाम से पिता हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए, मदद करना। आपका हाथ इसी वक्त उन्हें छू के पिता पूरी रीति से उनको चंगाई रिलीज करना यीशु के नाम से पिता। आप ऐसा कर रहे हैं विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव लाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता। पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव बढ़ने पाए, और जो भी शैतान के द्वारा पिता परमेश्वर मन मुटाव लाने का बात चल रहा है यीशु के नाम से उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं। परिवार तोड़ने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से लोगों के जीवन से दूर जाने की आज्ञा देता हूं। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के घरों में अगर परिवार तोड़ने वाली आत्माएं कार्य कर रही है यीशु के नाम से उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं। उस आत्मा को इसी वक्त पिता उनके घर से दूर जाने की आज्ञा देता हूं। तलाक की बातें कैंसिल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। तलाक की हर बात को मैं कैंसिल करता हूं। पति पत्नी एक मन होकर आपके नाम से बड़ी गवाही करने पाए, पिता बड़ी गवाही देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर और भी प्रकार के कोर्ट केस में फंसे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर उनको कोर्ट केस में पिता सहायता मदद करना पिता। पूरा न्याय आपकी ओर से होने पाए, मदद करना पिता। जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं उनके लिए मदद करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। जितने लोग शादी के लिए पिता परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जहां आपका शादी आपका द्वारा नियुक्त है वहां शादी होने पाए, और पिता परमेश्वर गलत जगह पे फंसने ना पाए, मदद करना। और धन की आशीष को रिलीज करना ताकि उनकी शादी की आवश्यकता पूरी होने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। जितने लोग पति पत्नी अलग अलग जगह में पिता परमेश्वर उन लोगों के बीच में मेल मिलाप आने पाए, मन मुटाव के कारण पिता कई पति पत्नी पिता अलग अलग जगह पे है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके मन को कंट्रोल करके उनके जीवन से मनमुटाव को पूरी रीति से दूर करना पिता परमेश्वर, और एक मन होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं जिनको कई प्रकार की बीमारी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आप उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर। एक ही व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करने जा रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं।
उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके शरीर में पूरा ओ पिता इन्फेक्शन की वजह से पिता कई प्रकार के प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उस भाई को आप इसी वक्त छू के पिता पूरी रीति से चंगाई रिलीज करना यीशु के नाम से पिता आप ऐसा कर रहे हो विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं उस सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके घर का बिजली कट गया पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आप धन की आशीष को रिलीज करना और उनके रुके हुए कामों को क्लियर करना पिता परमेश्वर। उस सिस्टर के आत्मिक जीवन को आप अपने कंट्रोल में रखना, घर की परिस्थिति को पिता पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में रखना पिता, उनका आत्मिक जीवन नाश ना होने पाए, आपकी ओर दृष्टि करिए पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ वो आपके नाम से बड़ी गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना, धन की आशीष को रिलीज करना ताकि वो पिता परमेश्वर अपने घर वापस जा सके, मदद करना। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और उन बच्चों को आपके अधिकार में देते हो जो पिता परमेश्वर मोबाइल की शक्ति में कंट्रोल में आ चुके पिता, मोबाइल की शक्ति से वो छुटकारा को प्राप्त करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। बच्चों को आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से बनना, वो पढ़ाई में ध्यान लगा सके पिता, मोबाइल की शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर सके, मदद करना पिता परमेश्वर। जितने लोगों का एग्जाम हो रहा पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति का पिता परमेश्वर एग्जाम में आप मदद करना, उनको आपकी बुद्धि ज्ञान समझ से बनना, वो एग्जाम लिखते समय पिता हर बातों में पिता परमेश्वर अव्वल आने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोगों का आज जन्मदिन है उन सभी के जीवन में आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर। आपने किया विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जिसका शादी का साल गिरा है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनके जीवन में आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर। आने वाला साल उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को लेके आने पाए, मदद करना पिता। आपने अभी तक इन सभी को सुरक्षित संभाले रखा, आगे भी संभाले रखेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। जो लोग पिता परमेश्वर घरों में नया सामान लेना चाहते हैं यीशु के नाम से उनके जीवन में वो घर में नए सामान आने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। परमेश्वर बातों को प्रकट कर रहा है कि इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग घर में नए नए सामान को लाना चाहते हैं और धन की आवश्यकता उनको है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने जा रहे हैं। रिसीव करें इस बात को, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और आप कई लोगों को पिता परमेश्वर नए वाहन देने जा रहा है, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इस बात को भी रिसीव करें परमेश्वर, कुछ लोगों को नए नए गाड़ियां देने जा रहे हैं, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर इस बात के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग बाहर जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनका वीजा पास होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और जितने लोग बाहर काम करेंगे पिता जिनको जॉब की समस्या है यीशु के नाम से उनको जॉब मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप अधिकारियों के मन को कंट्रोल करके उनके लिए पिता नए जॉब्स की व्यवस्था करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। कई सारे ऐसे परिवार है पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों के परिवार में आपस में बातचीत नहीं है, कई प्रकार के मन मुटाव है, यीशु के नाम से उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं पिता। परिवार में एकता रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके परिवार में एकता को लाने जा रहा है और आपके परिवार में अद्भुत कार्यों को रिलीज करने जा रहा है। आप रिसीव करें इस बात को पिता परमेश्वर। जितने लोग ट्रेन का सफर में, कुछ लोग ट्रेन का सफर में जाने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करके जाए, परमेश्वर आपको सुरक्षित संभाले रखे रहेंगे और अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेंगे। आज इस कोरोना काल में, इस महामारी में परमेश्वर आपसे प्रार्थना की उम्मीद करता है। जब आप प्रार्थना करके सफर के लिए आगे बढ़ेंगे परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, संभाले रखेंगे। जब भी आप सफर के लिए बाहर निकले परमेश्वर से, परमेश्वर के सुरक्षा कवच को मांगे ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी महामारी आपको छूने ना पाए। हर वो व्यक्ति जो ट्रेन के सफर में जा रहा है या फिर किसी और सफर में भी जा रहा है, आपको परमेश्वर आपके लहू से, यीशु के नाम से, उनके लहू से आप कवर रहने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, हर वो व्यक्ति जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उनको आप अपने दान वरदानों से भरना पिता परमेश्वर, पूरी रीति से पिता परमेश्वर। वे लोग पिता परमेश्वर आत्मिक बातों में आगे बढ़ने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। जितने लोग सेवकाई कर रहे पिता उनके सेवकाई को बढ़ाना, उनके दान वरदानों से भरना पिता, उनके सेवकाई में कभी भी किसी भी वस्तु कमी घटी ना होने पाए, मदद करना। फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता परमेश्वर और उनकी कलीसिया में दिन ब दिन लोग बढ़ने पाए, मदद करना पिता। जो भाई लोग हक लाते हैं, जो बोलने में सक्षम नहीं है, यीशु के नाम से उनका हक लानापन इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए और पूरी रीति से क्लियर होकर बात करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जो लोग बिस्तर में कई महीनों से, कई सालों से पड़े, यीशु के नाम से आपके जीवन में चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके जीवन में आप चंगाई को रिलीज करना, इसी वक्त उन्हें छू के पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। कुछ लोगों के माता पिता का डेथ हो चुका है, परमेश्वर आपका सहारा है, परमेश्वर आपका सहायक के रूप में कार्य
करने जा रहा है। परमेश्वर आप चिंता ना करें कि हमारा जीवन क्या होगा, हमारे पास कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। परमेश्वर आपको सहायक के रूप में आपके जीवन को आपके हाथ को पकड़कर आपको चलाने जा रहा है, आपके लिए मदद करने जा रहा है परमेश्वर, और नए द्वारों को खोलने जा रहा है। लोग आपको तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग उपवास रखे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति का उपवास का प्रार्थना सक्सेस होने पाए, किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना रहने पाए, मदद करना, आप उन्हें ब्लेसिंग रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, और भी जितने लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक का प्रेयर रिक्वेस्ट हाँ और आमीन में पूरा होने पाए। जिसके भी शरीर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन और एलर्जी है, यीशु के नाम से इसी वक्त पिता चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। शुगर और बीपी प्रॉब्लम नॉर्मल होने पाए, मदद करना। जितने लोग वीडियो देख रहे पिता, जिसको भी शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए, मदद करना। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए, परमेश्वर हार्ट के प्रॉब्लम को चंगाई में बदलने जा रहा है। आप इस बात को रिसीव करें यीशु के नाम से। हर वो व्यक्ति जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं उसके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से पूरी रीति से दूर हो रही है, रिसीव करें इस बात को। आपकी आंखों की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपकी आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई में बदलने जा रही है। आंख और कान के प्रॉब्लम, कान का दर्द यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगाई में बदलने जा रहा है। और जिसको कम सुनाई देता है, अपने कानों में हाथ रखे, परमेश्वर आपको इसी वक्त अद्भुत चंगाई से भरने जा रहा है। आपके कान खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जितने लोग जो कान के सुनाई कम देता है, इसी वक्त उनके जीवन में चंगाई रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर, पूरी रीति से वे सुनने पाए यीशु के नाम से। आपने ऐसा चंगाई को रिलीज कर दिया और आपने रिसीव कर दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता इन बातों के लिए पिता परमेश्वर, और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम सबको सुरक्षित संभाले रखा पिता परमेश्वर, और पिता अद्भुत गवाही रिलीज किया। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पुलिस जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं और वर्दी पहनना चाहते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके लिए पिता परमेश्वर मदद करना, उनके लिए रास्ता निकालना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, कई पत्नियां पिता, महिलाएं जो पिता गुप्त में आंसू बहाते हैं परिवार की परिस्थिति को देख के, उनके आंसू को परमेश्वर आशीषों में बदलने जा रहा है। आप जो गुप्त में आंसू बहाते हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। आप निराश ना हो, परमेश्वर निश्चित समय में आपके जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहा है। आप इस बात को रिसीव करें। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप इन बातों को प्रकट किया करके, और पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाले रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, अगली बार जब आपकी इच्छा होगी, हम जरूर से फिर से पिता परमेश्वर आपके लोगों के सामने पिता परमेश्वर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें सुरक्षित संभाले रखेंगे, सभी को संभाले रखेंगे। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए पिता परमेश्वर इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी समय तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। और मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में परमेश्वर ने आप लोगों के मध्य में कई सारे गवाहियों को दिए हैं, और आज के दिन भी परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कई सारी गवाहियों को रिलीज करेंगे। आप विश्वास के साथ बने रहे, परमेश्वर जरूर से आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को देंगे। और आपके जीवन में अगर गवाहियां रिलीज हुई है, जरूर से आप सामने आकर शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि परमेश्वर के बारे में वे लोग समझ सके। और 21 दिन तक आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे, एक पारिवारिक संबंध के जैसा हमारा बन गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि अब फिर से हम कुछ दिनों का हम आप लोगों को जरूर से बताएंगे। बीच में हम एक शेड्यूल सेट करके हम हर हफ्ते कुछ निश्चित दिनों में आप लोगों के मध्य में उपवास के साथ आकर कंटिन्यू आप लोगों के मध्य में प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों से जरूर से कहना चाहूंगा, हमारी सेवकाई के लिए आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीचे हमारा फोन नंबर दिया गया है, उस फोन नंबर के द्वारा आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम सेवकाई में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कंटिन्यू आप लोगों के मध्य में आकर ऐसे ही वचनों का प्रचार करने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ बातों को हमें पूरा करना जरूरी है, कुछ वस्तुओं को हमें लेना जरूरी है, ताकि हम आप लोगों के मध्य में कंटिन्यू आकर वचनों का प्रचार कर सके। इस बात के लिए आप लोगों का सहयोग, एक सहयोग की बात को मैं कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं।
आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोग खुलकर सामने आए और नीचे दिए गए फोन नंबर पर हमारा सहयोग आप लोग जरूर से करें। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग करते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भी भरता है। और आप लोगों को फिर से धन्यवाद कि आपने इस 21 दिन तक हमारे साथ सहयोग किया, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी एक शेड्यूल बनाकर आप लोगों के मध्य में फिर से प्रकट होंगे और हर दिन ये हफ्ते में कुछ बातों को हम सोच रहे हैं। उन दिनों में हम आप लोगों के मध्य में उपवास के साथ आएंगे और आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि इस 21 दिन में हमने देखा कि आप लोगों का सहयोग लगातार हमें मिलते रहा। कई लोग कंटिन्यू हमारे 2 बजने का वेट करते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आत्मिक जीवन वाला जो बात है ये कंटिन्यू बने रहे, कोई भी शैतान का कोई चाल लोगों के जीवन में कार्य ना करे, क्योंकि जब गैप आता है शैतान वहां पर कार्य करता है। हम बहुत जल्दी आप लोगों के मध्य में कंटिन्यू आना प्रारंभ करेंगे और हमारे चैनल को आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब करें। हम फिर से वचनों के वीडियोस आप लोगों के मध्य में अब फिर से लाना प्रारंभ करेंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें और हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। मैं आप लोगों से जैसे पहले कहा, जैसे हम लोग आप लोग देखते होंगे कि हमारे चैनल में वीडियोस आते हैं वचनों के, तो कई बार हम रात को 12 बजे 1 बजे भी उठकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमको शांत माहौल चाहिए रहता है। और हमारा कोई स्टूडियो नहीं, हम घर में वीडियो बनाते हैं, तो पूरा माहौल शांत होने के बाद जब हम वीडियो बनाने के लिए करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 4 साल और 2 साल के हैं, वे लोग एक रूम में अकेले बैठते हैं इसलिए कि हम वहां पर वीडियो बना सके, बिल्कुल भी आवाज नहीं करके। काफी लंबे समय तक वे लोग अकेले बैठते हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनके द्वारा, देखिए कैसा सपोर्ट हमें, एक छोटे छोटे बच्चे लोग को आप लोग कितना समझाएंगे, नहीं समझा सकते, लेकिन रात के 12 बजे 1 बजे भी वे लोग अलग से रूम बनाकर दोनों भाई बहन एक साथ बैठकर शांत बैठते हैं कि मम्मी पापा वीडियो बना रहे हैं। परमेश्वर कैसे रास्तों को निकालता है। जब हमने 21 दिन का उपवास प्रार्थना सोचा, 1-1 घंटे तक आप लोगों के मध्य में आ रहे हैं। वे लोग एक रूम में रहते हैं, मेरी मम्मी उनको साथ में रखे रहती है, उन लोगों का भी धन्यवाद कि वे लोग अद्भुत रीति से हमारा सहायता किए। आप लोगों के मध्य में हम लोग इतना आने का रीजन क्या है, वे लोगों का सहयोग है। लेकिन अगर बच्चे लोग डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग आप लोगों के मध्य में इतना फ्रीली नहीं आ पाते। मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, दोनों बच्चों ने सपोर्ट किया। कई बार मेरी मम्मी कहीं काम से चले जाती थी, तो हम जब आप लोगों के सामने आते हैं, बच्चे लोग रूम में अकेले बैठे रहते हैं, हम उन्हें जब समझाते हैं कि खिलौना भी आवाज नहीं आना चाहिए, वे लोग ऐसे ही गुप्त रूप से बैठे रहते, शांत बैठे रहते। ये सब परमेश्वर की ओर से है। हमने जब परमेश्वर के कार्य के लिए कदम को आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने बच्चों को भी कंट्रोल किया, परिस्थिति को पूरा वैसे बदल दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग भी परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परिस्थिति को छोड़ दीजिए। कैसा परिस्थिति है, आप कदम को आगे बढ़ाए, परमेश्वर पूरी परिस्थिति को बदलकर आप लोगों के लिए रास्तों को निकालेगा और अद्भुत रूप से रास्ता निकालेगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में परमेश्वर आपको ब्लेस कर देंगे। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। इस वीडियो के हो जाने के बाद आप हमसे फोन में भी प्रेयर करवा सकते हैं। आपके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। जरूर से हम बहुत जल्दी आप लोगों के मध्य में आएंगे। लेकिन आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूर से आप लोग खुलकर सहयोग करें। फिर से हम जरूर से आप लोगों के मध्य में आएंगे। सभी को जय मसीह की।